हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 15 में डेटा कंसोलिडेशन सीखेंगे। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक एडवांस फीचर है जिसके द्वारा हम विभिन्न वर्कशीट से डेटा को एक सिंगल वर्कशीट में कंप्राइज या समराइज कर सकते हैं तथा साथ ही हम सम, मैक्स, मिन आदि ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं डेटा कंसोलिडेशन। यहाँ हमने 2008, 2009 और 2010 का डेटा लिया है। 2008 में किसी कंपनी के किन्हीं एम्प्लॉय ने जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ डेटा या कुछ प्रोडक्ट सेल्स किए हैं। इसी प्रकार 2009 में कुछ व्यक्तियों ने, एम्प्लॉयज़ ने यह प्रोडक्ट सेल किए हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। और इसी प्रकार 2010 के महीने में भी एम्प्लॉयज़ ने यह प्रोडक्ट सेल किए हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। अब हमें इन सभी डेटा को कंप्राइज करना है एक चौथी वर्कशीट में, जिसे हमने यहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होगा। अब 2008 में लोगों की लिस्ट डिफरेंट हो सकती है, 2009 में लोगों की लिस्ट डिफरेंट हो सकती है और 2010 में लोगों की लिस्ट भी डिफरेंट हो सकती है। डेटा कंसोलिडेशन के सबसे आवश्यक रूप यह है कि डेटा का फॉर्मेट तीनों शीट में एक कॉमन रूप से होना चाहिए। जैसे हमने 2010 में हमने नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च लिया है, परंतु नीचे डेटा कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 2009 में हमने सेम फॉर्मेट रखा है, डेटा चेंज हो सकता है। अब डेटा कंसोलिडेट करने के लिए जहाँ पे हमें डेटा कंसोलिडेट का आउटपुट प्राप्त होना है वहाँ हम क्लिक करेंगे और डेटा कंसोलिडेट। तो सबसे पहला देखो हमें प्राप्त हुआ है फंक्शन, यानी हमें तीनों वर्कशीट के डेटा के लिए कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे इस एग्जांपल में हम सम ले रहे हैं, इसी प्रकार हम सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट इत्यादि कई सारे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सम का प्रयोग कर रहे हैं। अब यह बता रहे हैं रेफरेंस, यहाँ पर हमें बताना है कि हमारा डेटा कहाँ पर है। तो हमने रेफरेंस के लिए क्लिक किया 2008 की वर्कशीट में और डेटा को सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक किया। इसी प्रकार 2009 के डेटा को हमने सेलेक्ट किया और ऐड। इसी प्रकार 2010 के डेटा को हमने सेलेक्ट किया और ऐड। इसके पश्चात हमारे पास में तीन ऑप्शन और है, टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। सबसे ज़रूरी बात टॉप रो, अर्थात हमारी टॉप रो है जो हमने हेडिंग बना रखा है नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसे हमें कैलकुलेशन में पार्ट नहीं लेना है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया कि टॉप रो हमारा लेबल है, हेडिंग है। इसी प्रकार हमारा लेफ़्ट कॉलम जो कि हमारा नेम की लिस्ट है, वो भी हमारे कैलकुलेशन में पार्ट नहीं लेगा। इसके पश्चात क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा। यदि डेटा कंसोलिडेशन के पश्चात हमारी तीनों वर्कशीट में कुछ भी चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे आउटपुट में वह अपडेट हो, इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और ओके। तो आप देखो कि हमें आउटपुट प्राप्त हो गया है। राम ने जनवरी में टोटल सेल इतनी की थी, फरवरी में इतनी और मार्च में इतनी। इसी प्रकार सभी एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्ट के सेल्स का सम आ गया है तीनों वर्कशीट का। अब यदि हम देखें इस प्लस पे क्लिक करें तो राम की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आप देखें ध्यान से, राम ने जनवरी में 50, 2009 में 50 और 2010 में 60 प्रोडक्ट सेल किए थे। अब यदि हमने 2008 के अंदर राम ने 50 की जगह 100 प्रोडक्ट सेल किए थे और अर्थात हमने 2008 की लिस्ट में कुछ भी चेंज किया, तो ऑटोमेटिकली डेटा कंसोलिडेट के अंदर आउटपुट में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आप देखें राम का टोटल 210 आ गया जो कि पहले 160 था। इसी प्रकार जैसे अजय का 288 है, यदि हम अजय के 2009 में कुछ भी चेंज करें, 96 की जगह 4 और बढ़ा देते हैं अपन, तो 100 कर देते हैं, तो 4 इसमें इंक्लूड हो गया 292। तो यह डेटा कंसोलिडेशन के द्वारा हम यह कार्य कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।